नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। मैं महावीर स्वामी। आज मैं सूरतगढ़ के पंचायत समिति में मौजूद हूँ। यहाँ पर राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। पंचायत समिति में भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। अभी हम आपको ले चलते हैं पंचायत समिति सभागार में, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि माननीय बी.डी. कल्ला जी के पास राजस्थान सरकार का ऊर्जा विभाग है और श्रीगंगानगर में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, और इस गंगानगर के प्रभारी मंत्री होने के नाते हम आपको अब पंचायत समिति में भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, भारी पुलिस बल तैनात, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय बी.डी. कल्ला जी का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, उनका घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। अनूपगढ़ विधायक शिमला बावरी, सूरतगढ़ नगर अध्यक्ष सुरेश मिश्रा जी एवं तमाम बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता विजेंद्र पूनिया जी भी पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर है। आप ये सीधी तस्वीरें मरुधरा की आवाज़ से देख रहे हैं। सूरतगढ़ पंचायत समिति के गेट के सामने भारी नारेबाजी की जा रही है। भारी नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एवं बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी संख्या पुलिस बल तैनात, क्योंकि ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला जी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं। आज पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। नारेबाजी की जा रही है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अगर आप हमारे चैनल मरुधरा की आवाज़ पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अलग से नारेबाजी करते हुए, उधर बीजेपी के कार्यकर्ता। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी की गाड़ी पहुंची है।
माननीय विधायक जी का काफिला पंचायत समिति सभागार में प्रवेश करता हुआ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। माननीय विधायक जी पंचायत समिति सभागार में प्रवेश करते हुए पंचायत समिति सभागार में माननीय विधायक जी प्रवेश कर रहे हैं। माननीय विधायक पंचायत समिति सभागार में प्रवेश कर चुके हैं। उधर से बड़ा हुजूम भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति सभागार की तरफ प्रस्थान करता हुआ पंचायत समिति परिसर की तरफ आगमन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समूह। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनसमूह, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। ऊर्जा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। टकराव की स्थिति ना बने इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बाहर से मंगवाया गया है क्योंकि काफ़ी समय से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसान बिजली पानी के मुद्दों को लेकर आंदोलन रहे हैं। बड़ी परेशानी का सामना गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों को करना पड़ रहा है क्योंकि बरसात हुई नहीं है इस तेज़ गर्मी में। जिला कलेक्टर की गाड़ी पंचायत समिति सभागार में प्रवेश करते हुए एसपी साहब की गाड़ी भी पंचायत समिति सभागार में प्रवेश कर चुकी है।
बेटी कला बात सुनो। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग ये है कि कोरोना काल के दौरान जो सरकारें ने लॉकडाउन के अंदर हमारे व्यापार धंधे ठप थे, उस दौरान जो बिजली के बिल आए हैं, हम चाहते हैं कि इन बिलों को माफ़ किया जाए, क्योंकि हमने उसमें एक पैसे का काम नहीं किया था। सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ये बिल भेजे हैं जो हम किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस सरकार से फिर से गुजारिश करते हैं कि गांधीवादी तरीके से हम बात करना चाहते हैं कि 2 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और आपने जो कोरोना काल के दौरान बिजली के दाम बढ़ाए हैं, जो अनावश्यक रूप से फ्यूल चार्ज लगाए हैं, उन चार्जों को हटाकर आम जनता को राहत प्रदान करें। और आपने जो 300 यूनिट 200 यूनिट के लिए अन्य राज्यों में घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को सुन देखते हुए राजस्थान बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ की जनता को 400 यूनिट तक बिजली माफ देने का भी वादा करे। जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ओम जी, क्या कोई ज्ञापन भी बनाया क्या आपने? बिल्कुल जी, ज्ञापन। बिल्कुल सर, हमारा ज्ञापन है। और ये ज्ञापन इस बात के लिए कि जब कोरोना काल के अंदर पूरे काम धंधे पूरे रोजगार बंद थे, सरकार ने सिर्फ अखबारबाजी की, बयानबाजी की और जनता को गुमराह करने का काम किया। आम आदमी पार्टी लगातार 1 महीने से पूरे राजस्थान के अंदर बिजली बिलों की माफ़ी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। हमने लाखों की संख्या में इस बात के हस्ताक्षर सरकार को सौंपे हैं कि आप आम जनता की बात सुने, उनके बिजली बिलों को माफ़ करें। आम जनता को आपने किसी भी प्रकार की 5 पैसे की मदद नहीं की। आम जनता में इस बात को लेकर भारी रोष है। आम आदमी पार्टी की अगर इस बात को नहीं सुना गया तो आज तो बीडी कल्ला जी सूरतगढ़ में आ गए, भविष्य में अगर ये प्रभारी जी सूरतगढ़ में आएंगे तो हम आम आदमी पार्टी आम जनता को लेकर इनको यहाँ पर घुसने नहीं देंगे जब तक ये अपने विभाग के बिजली के बिलों को कम नहीं करते। ये हमारी मांग है। आज हम शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन देंगे, हमारी बात सुनी गई तो ठीक है, नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपको, सरकार को और मंत्री जी को चेताना चाहते हैं कि भूल के सूरतगढ़ में फिर ये आप कमेटियाँ, ये मीटिंगें मत करना। सूरतगढ़ में आपके लिए महंगाई बढ़ाने वाली सरकार की कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बिजली के बिल पंचायत समिति सभागार के सामने सरपंच यूनियन का भी धरना चल रहा है। आज मंत्री जी के पहुंचने पर बड़ी संख्या में सरपंचगण और पंचायत समिति सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी के खिलाफ 10 बिंदुओं की जांच। सरपंच यूनियन के पदाधिकारी माननीय मंत्री जी से अपनी व्यथा सुनाते हुए। सर 808 जिसका 91 ये थोड़ी नहीं, अभी वर्तमान में कोई कंट्रोल नहीं। मेरा ये निवेदन है, मैंने एमएलए कोर्ट में वेंटिलेटर के लिए अलग सामान बेड के लिए पैसा दिया है, कोर्ट से 3 एम्बुलेंस दी। उनका जवाब ये आया सरकार की तरफ से या ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है और डीजल के पैसे नहीं है, तो कम से कम एम्बुलेंस तो खरीद के रख दो, जिसके पास पैसा हो वो अपना डीजल डलवा के ले जाए, ये तो सुविधा मिलेगी। प्रिंट मीडिया का कोई नहीं है, सब लोग एक्शन सेम ही है सर, कोई इनको ज़्यादा लिखने का आजकल टाइम नहीं रहा, ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे वो। हाँ बोलो सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा आवाज़ आ रही है, बात कर सर। एमएलए साहब एक वाइट कर लेना साहब की आवाज़ आ रही है। बोलो सर, आज की मीटिंग के बारे में। आज जिला स्तर के अधिकारियों की गंगानगर की बैठक ली गई। इसमें मुख्य रूप से कोविड की लेटेस्ट स्थिति के बारे में सबसे पहले समीक्षा की गई। कोविड के पेशेंट इस ज़िले में नगण्य हैं, एक्टिव केस बहुत कम हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। इसके अलावा तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बढ़ाई गई है। पीडियाट्रिक यानी बच्चों की सैयाओं की व्यवस्था ज़िले में की गई है, उसको और बढ़ाने का
काम हाथ में लिया जाएगा। कुछ बाईपैप खरीदे जाएंगे ताकि आने वाले समय में मान लो कोई लहर आती है तो उसका हम मुस्तैदी के साथ सामना कर सकें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे हुआ है और जो रह गए हैं हमने आज निर्देश दिए हैं कि पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर इसके शिविर लगाकर और जो लोग बच गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि 5 लाख तक का इलाज कैशलेस हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जो लोग बहुत गरीब हैं और वो खाद्य सुरक्षा योजना में अभी तक वंचित है तो भारत सरकार से आग्रह करके उस पोर्टल को खुलवाया जाए ताकि एलिजिबल लोगों को उसमें दर्ज किया जा सके। यहाँ इस ज़िले में काफ़ी लोग जो एलिजिबल नहीं थे उन्होंने अपना इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उनके नाम काटे गए हैं। इसके अलावा घर घर जल योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ज़िला जो है प्रथम श्रेणी में है और आने वाले समय में और जब योजना की क्रियान्विति होगी तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। बिजली से संबंधित कुछ मामले उठे, राजियासर में बिजली की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक 25 MVA का ट्रांसफार्मर और वहाँ पे लगा दें ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली की समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़े। हम बहुत शीघ्र एक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ। कल मैं सूरजगढ़ थर्मल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। मैंने वहाँ चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग की और वहाँ पर 660 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट हम बहुत शीघ्र ला रहे हैं। उसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया है और हम आने वाले 1 महीने के अंदर अगर उसको कोशिश करेंगे कि उसका वाणिज्यिक जनरेशन शुरू हो जाए। इसके अलावा महात्मा गांधी स्कूल की क्या पोजीशन है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के जो विभिन्न बिंदु हैं उनमें प्राय जिला ए श्रेणी में है। जो सी और डी श्रेणी के बिंदु हैं उनको ए श्रेणी में लाने के लिए उनको कहा गया है कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में इस कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार से बजट नहीं मिला है, उसके कारण से ये ज़िला अभी तक उस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहा है। जैसे ही बजट मिलेगा हम आने वाले समय में इन कामों को पूरा कर सकेंगे। सर, थर्मल में नई यूनिट स्थापित करने की बात की जा रही है, जबकि हालात ये है कि जो 8 यूनिट है उनमें से भी 2 या 3 यूनिट बड़ी मुश्किल से चला पा रही है आपके प्रशासनिक अधिकारी या जो विद्युत निगम। वो ऐसा है कि राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारे पास रात को करीब 2000 से लेकर 3500 मेगावाट बिजली अधिक रहती है। उसके कारण से आवश्यकता के अनुसार हम यूनिट्स को चलाते हैं। जो पुराने यूनिट्स हैं उससे बिजली का उत्पादन महंगा पड़ता है, इसीलिए हम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लेके आए हैं। वो उसमें बिजली सस्ती बनती है, तो आवश्यकता होती है तब उनको चालू रखते हैं, नहीं तो उनको बंद रखते हैं। बिजली बिलों को लेकर क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। 4-4 महीनों के लोगों को बिल भेजे जा रहे हैं। कल एक से शॉर्ट लगा दिया सर, 200 कुछ रुपये, 1000 भी जो है नहीं देखो क्या है सर, उस पर थोड़ा सा 16 नए पैसे पर यूनिट जो फ्यूल चार्ज लगाया है, ये पुरानी सरकार के वक्त में अडानी जो कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इनको फ्यूल चार्ज, जो फ्यूल की कीमत बढ़ गई थी, कोयले की कीमत, ये आपको देनी पड़ेगी। हम फिर रिव्यू में गए, रिव्यू में भी उन्होंने आदेश कर दिया। तो उसके बाद नियामक आयोग के पास जाना पड़ता है। नियामक आयोग क्वासी जुडिशियल है, वो जो आदेश देता है उसकी पालना करनी पड़ती है। उसके अनुसार जो उनको पेमेंट किया है, और चूंकि फ्यूल चार्ज के आधार पे ही, फ्यूल से ही तो बिजली पैदा होती है, तो 16 पैसे बहुत, इसमें भी मतलब आप ये समझिए कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था, लेकिन हमने इसको बहुत एक तरीके से एक रैशनल तरीके से इसको लागू किया। राजस्थान सरकार जा रही है साहब नियामक आयोग के पास गए, उन्होंने तय किया है। जैसे पंजाब में और दिल्ली में कम रेट है, उसमें नियम लागू नहीं होते वहाँ पर? देखिए, हमारी 70% बिजली हम किसानों को देते हैं, और किसानों को कई बार पीक पीरियड में जब हमारे पास बिजली नहीं होती है तो हम 12 रुपये यूनिट बिजली खरीदते हैं, 11 रुपये, 10 रुपये, लेकिन किसानों को हम 90 पैसे पर यूनिट बिजली दे रहे हैं। 16,000 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
1 मई से किसान के प्रत्येक बिल पर 1,000 रुपये की डीबीटी दी है, उससे 1450 करोड़ रुपए का भार हमारे पर आएगा। तो ये हम लोग किसानों को बराबर बिजली सस्ती दे रहे हैं। इसके अलावा 150 यूनिट तक जो बिजली का उपभोग करता है उसको भी छूट है, उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन जो एसी में रहेगा, जो व्यक्ति बिजली को लग्जरी के रूप में इस्तेमाल करेगा, तो हम कोयला कहाँ से लाएंगे, बिजली कहाँ से पैदा करेंगे, रेल का भाड़ा कहाँ से देंगे? रेल का भाड़ा बढ़ रहा है, कोयले की कीमत बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है। अभी 5-7 रोज़ पहले हमारा कोयला देना बंद कर दिया था। एकाएक राजस्थान में एक तरीके से हमारे पास में कोयले का संकट आ खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने स्वयं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी से, कोयला मंत्री जी से, इन सब से हम लोगों ने बात की और इसको सॉर्ट आउट किया। और अब आप ये समझिए कि वापस करीब करीब नॉर्मलिसी आ गई है। नहीं तो 1-2 दिन में जैसे पहले स्थिति थी कि हम 6 घंटे किसानों को और 24 घंटे उपभोक्ताओं को जो बिजली देते थे, वो नॉर्मल स्थिति ले। एक क्लास आप छुट्टी होने 15 दिन पहले मेन लाइन आती है, बिडवाल हेड से पानी आता है, वो पाइप टूट गई, 2 दिन तक सप्लाई नहीं हुई। जैसे बिजली वाले ये फीडर चेंज करते क्यों नहीं हो? पीएचडी वाले भी ऐसे शहर में अकाउंट बनाए, फीडर चेंज सप्लाई करें। 40 साल पुरानी पाइपलाइन संज्ञान में ही होगा ये मैटर। शहर में 40 साल पुरानी पाइपलाइनें डली हुई हैं, वो बार बार में लीकेज होती है, ऊपर ही सीवरेज वाली लाइनें डली हुई हैं। ये सीवरेज लाइन तोड़ फोड़ करती है सब। देखिए, जिस तरीके से जल जीवन मिशन गाँव में घर घर जल पहुँचा रहा है, वैसे ही जल जीवन मिशन शहरों के लिए भी आ रहा है। नहीं, वो तो आ रहा है सर। उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि पुरानी पाइप लाइनों को बदला जाए। ठीक है सर। और जो शहरों की पाइप लाइनों की स्थिति है उसको ठीक किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। सर जब तक नहीं हो, जब तक इसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था तो होनी चाहिए। शहर की 75% आबादी एक लाइन से बंद हो जाती है। जल जीवन मिशन बहुत शीघ्र आ रहा है। सर, एक मीडिया की तरफ से एक शिकायत पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। सीएम साहब की भी अगर कोई बैठक हुई है, उसमें अगर जनप्रतिनिधि आए हैं, अधिकारी आए हैं जिले भर के, उसमें मीडिया ने कवरेज किया है। ये पहली दफ़ा ऐसा क्यों हुआ कि इस मीटिंग से मीडिया को अलग रखा गया कि साहब मीडिया कवरेज नहीं करे? ये क्या स्तर की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग करने का ब्रीफिंग तो हम करेंगे। देखिए, हमारे अधिकारी, हमारे क्षेत्र के लोग क्या आपके सामने समस्याएं रखते हैं, वो हमें भी तो पता होना चाहिए। तो वो तो मैं बता दूंगा ना, मैंने क्या क्या ऐसा हुआ नहीं है, पहली दफ़ा हुआ, इसलिए आपके आगे हमने जिला स्तर की मीटिंग जो होती है ना, देखो मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री जी भी अपने अधिकारियों की मीटिंग में कभी प्रेस को नहीं बिठाते हैं क्या? वो उसके बाद ही यहाँ भी सर यही करते हैं, हर बार जो है ना शुरुआत का कवरेज करके बाहर चले जाते हैं। सर, हमारे साथ सूरतगढ़ में तो ये पहली दफ़ा हुआ, हो सकता है गंगानगर होता होगा, सूरतगढ़ में तो कोई। देखो, अधिकारी स्तर की बैठक में कई तरह की बातें होती हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कायदा यही है, हम लोगों को भी ये निर्देश है, मीटिंग करो, उसके बाद प्रेस को ब्रीफिंग दे। दूसरा किसानों की पानी की समस्या है काफ़ी। किसानों की पानी की समस्या के बारे में विस्तार से इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई है। इसमें क्या है, इस बार पोंग डैम में जो है करीब करीब, एक मिनट मेरे वाली पुराने वाले 60 फीट पानी कम है, करीब 64 फीट पानी कम है। रणजीत सागर में भी 60 फीट का पानी कम है, भाखड़ा में भी पानी कम है। इसके कारण से दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे कल से जो किसानों से वायदा किया था हमारे अधीक्षण अभियंताओं ने, कल शाम से वो पानी शुरू कर दिया जाएगा। सर, आप सूरतगढ़ थर्मल कल जाके एक आसपास के गाँव को प्रदूषण के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित होना, वो कब तक होगा सूरतगढ़ थर्मल? इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाएगा कि वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया उस तारीख तक हो जाना चाहिए। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ज्ञापन देने के बाद मंत्री जी अब यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। जितने ज्ञापन दिए आने वाले समय ही बताएगा कि कितने कार्यों पर कार्रवाई हो पाती है, कितने जो मुद्दे हैं उन पर समाधान हो पाता है, आने वाले समय ही बताएगा। मरोदरा की आवाज़ से मैं महावीर स्वामी, सूरतगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय मरोदरा।